जय हिंद दोस्तों। आज हम 71वीं बीपीएससी के पीटी के जितने भी साइंस का क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो कि टोटल 29 क्वेश्चन है, जो कि आने वाली आगामी 72वीं बीपीएससी में भी आपको साइंस में इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा जो 71वीं में था। इसीलिए आप सभी को 71वीं बीपीएससी के साइंस के लेवल का क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है। तो चलिए हम सॉल्यूशन कराते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, माइकोराइजा संबंध में पौधा का लाभ है। पौधा का लाभ जो है कैसा होता है जी? ये होता है खनिज बढ़ा हुआ अवशोषण तथा रोग से सुरक्षा होता है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आम में हम जो भाग खाते हैं वह होता है मध्य फल वित्त, यानी बीच वाला भाग, किनारे वाला आम के छिलका और बीच में आम की गुठली को छोड़ कर खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के वर्गीकरण में समूहनीय ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, यानी पहले व्यक्ति बताने वाले कौन थे? एपीडी कोंडले बताने वाले थे। इनका पूरा नाम है आगस्टीन पिरासमन डी कोंडले है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित कार्यों के लिए ही जिम्मेदार होता है। जो जाइलम होता है वह पानी और घुले हुए खनिजों को परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। जाइलम में एक और खास बात यह होता है कि वह सिर्फ एक ही दिशा की ओर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि विलुप्त होने के खतरे में बड़े प्रजातियां कहलाती है, वह कहलाती है लुप्त प्राय कहलाती है विलुप्त होने के प्रजातियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक नॉनसेंस कोडन होता है। वह जो होता है नॉनसेंस कोडन जो होता है वह होता है यूएए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन दिए हुए है कि जैविक झिल्ली यानी कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है? यह बना होता है लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं, यानी ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहले इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है? वह श्रेणी होता है IgM होता है, जो कि हमें बीटा सेल से मिलता है, यानी बी सेल से मिलता है। जो बी सेल होता है ये लिम्फोसाइट में पाया जाता है। लिम्फोसाइट कहाँ पाया जाएगा? WBC में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर जो होता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हार्पिस सिप्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? वो दर्शाने का काम करता है, हमारा परजीविता दर्शाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर में कि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ये स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है। इसी अंतःस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश बोलते हैं इंडोकार्डियन ग्लैंड बोलते हैं। इसी के द्वारा ही पीयूष ग्रंथि भी स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि PHB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पॉली3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO3 हाइड्रोक्सी बैलेरेट होता है पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्टेंट रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? वो उपयोग किया जाता है टेट्रा एथिलेट को किया जाता है, यानी कि जिसका उपयोग किया जाता है पेट्रोलियम को साफ करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन वाट में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि तेल की गुणवत्ता को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? वह जो यौगिक होता है आपका लेवोनोगेस्ट्रॉल होता है, और ये होता है आपका सी ऑप्शन जो है कोले कैल्सीफेरॉल। यह विटामिन D3 का नाम होता है, रासायनिक नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का यौगिक का उपयोग किया जाता है? वो उपयोग किया जाता है प्लेटिनम का उपयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? वो सामग्री होता है इंडियम टिन ऑक्साइड का उपयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे से रात में चमकने वाला वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? वह यौगिक होता है यूरोपियम डोप्टा अस्ट्रेटियम एल्यूमिनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 0.1 NaCl समाधान का पीएच मान निकाले। यह आपको केमिस्ट्री का सवाल है जिसका पीएच मान आपको बताना है। तो पीएच मान निकालने से पहले देखिए हाइड्रोक्लोरिक का मान दिया हुआ है 0.1, तो इसको आप 10 के मान में बदल लीजिए। 10 के मान में बदलिएगा तो हो जाएगा 10 के पावर -1। तो पीएच मान निकालने के लिए एक फार्मूला क्या होता है? माइनस लॉग पीएच मान बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन होता है। एच माइनस इसका मान देखिए माइनस लॉग एच प्लस मान का आयन दिया हुआ 10 के पावर -1, तो पूरा लॉग 10 का मान होता है हमेशा 1 होता है। तो आगे पीएच मान कौन 1 दिया हुआ ऑप्शन में? तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से नीचे दिए हुए 4 प्रश्नों में से 3 एक प्रकार समानता है और चौथा भिन्न है। तो भिन्न शब्द को ज्ञात कीजिए। ये देखिए स्टेथोस्कोप, इसका काम सिर्फ सुनने का है, बाकी दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी यानी तीनों काम सिर्फ देखने का है। तो यानी कि ये तीनों अलग हो गया, ये इसमें से क्या अलग हो जा रहा है? स्टेथोस्कोप अलग हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है आपको कि उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति होती है, वही युक्ति होती है फ्यूज का उपयोग करते हैं। यानी कि बाई चांस कभी भी वोल्टेज बढ़ जाए या घट जाए तो उसके लिए जिम्मेदार लिया गया जाता है फ्यूज, क्योंकि अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो सबसे पहले खराब होगा फ्यूज, जिससे हमारे घर के पंखे और बल्ब सुरक्षित रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही बढ़ जाता है, अधिक बढ़ जाता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ शक्ति के रूप में निरूपित नहीं करता है? जो होता है यह होता है, तो आप विद्युत शक्ति का फॉर्मूला जानते हैं क्या? यानी कि P बराबर होता है V × I होता है। एक आप ओम का नियम भी जानते हैं, V = होता है IR। इस फार्मूला पर बैठाइए तो फार्मूला पहला क्या निकलेगा जी? V बराबर एक I × R × I। जब I में I से गुना कीजिए तो क्या आएगा? I² × R। देखिए तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? यानी कि ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑप्शन बी। यानी कि ये ऑप्शन है I² × R, पहला ए ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, वह होती है अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। 24 में पूछ रहा है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है, यानी कि F बराबर दिया हुआ है आपको 140 न्यूटन। और उसको जोता गया खेत का लंबा यानी कि दूरी दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है, यानी कि D बराबर दिया हुआ है आपका यह 15 मीटर। तब खेत की लंबाई जोतने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर होता है, आप लोग जानते हैं कि बल गुने विस्थापन, यानी कि बल गुने विस्थापन होता है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? तो मान दिया हो दोनों का 140 × 15 गुना कीजिएगा तो आपका मान आ जाएगा 2100 जूल। थे 2100 जूल कौन है? 24 के ए में है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती है, होने के पीछे रीजन क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है, यही इसके पीछे का रीजन है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? अधिकतम हो जाएगा किसमें? स्टील में हो जाएगा ध्वनि की चाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा को जूल में व्यक्त कीजिए। जूल में निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा यूनिट डिजिट का मान। तो यानी कि जानते हैं 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट घंटा होता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर मान जानते हैं कितना होता है जी 3.6 गुने 3.6 गुने 10 के पावर 6 होता है। तो आप 250 में गुना कर दीजिए 3.6 गुने 10 के पावर 6, तो आपका मान आ जाएगा 9 गुने 10 के पावर 8। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर भी आपका न्यूमेरिकल ही है जी। एक ट्रक विरामावस्था में किसी गाड़ी को नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़काता है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में इसकी चाल कितना है? यू बराबर यू का मान 0 हो गया इसका जी। और फिर इसको कह रहा है कि 20 सेकेंड में 400 मीटर दूरी तय करता है, यानी समय बराबर टी बराबर दिया हुआ है आपका 20 सेकेंड और दूरी दिया हुआ है यानी कि एस दिया हुआ है, दूरी कितना है 400 मीटर दिया हुआ है दूरी। एम उसके बाद दिया है कि यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन, यानी कि एम बराबर दिया हुआ है 7 टन। तो टन में दिया हुआ है तो इसको केजी में निकालने के लिए हम जानते हैं कि 1000 टन बराबर 1 केजी होता है। 1000 केजी बराबर 1 टन होता है, तो 7 टन बराबर कितना हो जाएगा केजी जी? 7000 केजी हो गया। अब हमको बताना है कि बल, तो बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है जी? F = m a होता है, यानी कि द्रव्यमान का मान दिया हुआ है 7000, हमें निकालना ए त्वरण का मान निकालिएगा। जब त्वरण का मान निकालेगा तो फॉर्मूला है S = ut प्लस हाफ AT²। तो ये पूरा पूरा हो जाएगा 0 आपका, इसका मान हो जाएगा 400, ये हो जाएगा मान आपका 400 बराबर 1/2 गुने ए गुने ई हो जाएगा आपको 400। तो 2 से कट जाएगा 200, आई 200 से कट जाएगा 400 2 बार में, यानी कि ए का मान आ गया 2, तो यहाँ रख दीजिए का मान 2। तो 7 दूनी कितना हो गया जी? 14000 आपका। देखिए 14000 न्यूटन कौन है जी? डी ऑप्शन है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगा करके उससे नियत वेग से फर्श पर लुढ़काते हैं, तो सीमांत घर्षण बल कितना हो जाएगा? इसका सीमांत घर्षण बल हो जाएगा 200 न्यूटन ही होगा, क्योंकि इस अवस्था में इसका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जैसे त्वरण शून्य हो जाएगा तो उसका द्रव्यमान के अनुसार ही बल लगा, जितना इसका द्रव्यमान होगा उतना ही उसका न्यूटन। कितना न्यूटन का बल लगा रहा था जी? 200 न्यूटन का बल, तो इसका द्रव्यमान भी हो जाएगा कितना? 200 न्यूटन ही हो जाएगा। तो इसलिए इसका मान भी हो जाएगा, घर्षण बल भी कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन हो जाएगा।